मेरा नाम है हफ्सा मुश्ताक नाइक। जी, तो आप किसको श्रेय देंगे और कितने नंबर लेके आए? मेरे मार्क्स है 470, परसेंटेज है 94%। मैं सबसे पहले ऑलमाइटी अल्लाह एक बात जिनकी वजह बताओ से कि मैं आज यहाँ रिसेंटली पर अभी हूँ। मीम्स वगैरह चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे आप, तो उस पर वो बोलते हैं यार ये पोजीशन लेने वाले तो ऐसे तो हम तो 3 पास हो जाएंगे, ऐसा मतलब मीम्स चलता है। तो क्या सुना आपने कभी? हाँ, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है। तो क्या बताना चाहोगे? वो भी कोई इंसान होते हैं जिनकी ये खूबियाँ होती हैं जोक्स बनाने की, तो हम उनके बारे में क्या मैं कहें। क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में। मतलब जो जिन्होंने पोजीशन हासिल किया उन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत तो की होगी, तभी जाके वो वहाँ हैं जहाँ मतलब उनको कोविड होना की चाहिए। वजह से तो हम भी कुछ टाइम तो पढ़ा ही नहीं, टोटली नहीं पढ़ा मैंने सच में। तो आफ्टर जब अब 3-4 महीने बच गए पेपर्स को, तो कुछ टीचर्स बोलने लगे नहीं अब सीरियस हो जाओ, पेपर तो होने ही है। पेरेंट्स भी बोलने लगे, तो फिर उसके बाद अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया और फिर उसी के हिसाब से पढ़ने। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है 10th क्लास का रिज़ल्ट आउट हुआ है और हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट भी जम्मू कश्मीर में तो कम तो है नहीं किसी से। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट ने भी इस बार पोजीशंस और जो नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, चाहे वो 1 2, एक तो मेरे साथ में ही बैठी हुई है, आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मैं इसलिए नंबर बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने इन पब्लिक के अंदर इन्होंने नंबर 1 लाया है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 इन्होंने लेके आए और नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है। इन तीनों ने पोजीशन लेके आए और हमारे साथ अभी इंटरेक्ट करने के लिए है द लोकल रिपोर्ट के ऊपर। तो इनसे जानेंगे कि जो इन्होंने पोजीशन हासिल की है इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि किसी न किसी का हाथ तो होता ही है, टीचर का, माँ बाप का। अब इन्हीं से पूछते हैं कि किसका हाथ रहा। आपका नाम क्या है? पंशा बतूल। मुझे ये बताया कि कितने नंबर? और 88। 488। तो नंबर 1। हाँ। तो नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है सोबिया गत्तू। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये जो कामयाबी आपने हासिल की है तो इसका श्रेय किसको दोगे? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, और जिनमें एमडी सर है जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के साथ, इनका शुक्रिया अदा करूँगी। और कुछ टीचर्स हैं जिनमें अज़हर सर हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया लॉकडाउन में ऑनलाइन, उन्होंने हमारी क्लासेस ली। फ़ारूक मलिक सर जिनसे मैं मतलब ऑनलाइन या किसी भी तरीके से व्हाट्सएप वगैरह से कुछ भी क्वेश्चंस पूछती थी तो वो आंसर करते थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। और स्कूल के टीचर हैं रफ़ी सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की लॉकडाउन में। अच्छा, तो लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ाई हुई? हाँ, पढ़ाई तो हुई। मैंने मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया अपना, क्योंकि मुझे पता था पेपर होंगे और टीचर्स अगर नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी सोचा था कि शायद से पेपर नहीं होंगे, और अब जैसे कि आप ही बोल रहे हो कि ये रियलिटी है कि बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि अब हमारे को पेपर नहीं देना पड़ेगा, शायद से ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो उनका क्या हाल हुआ? अब आपके क्लासमेट बहुत सारे होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो भी ये ऐसा सोचते थे, उनका हाल तो मैं बताना नहीं चाहूँगी अब, मगर उन्होंने ऐसा सोचा तो उनके लिए बुरा था ये, क्योंकि ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए था, क्योंकि पेपर कभी भी डिले नहीं होते हैं इसलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुतबा फ़ातिमा नेहरू है। तो आप किसको श्रेय देंगे? मेरे मार्क्स आए हैं 477 आउट ऑफ 500, जो परसेंटेज बनती है 95.4%। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह ताला का, ऑलमाइटी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। और दूसरी बात, जो हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की, मैं उसकी थैंकफुल हूँ, अपने पेरेंट्स की थैंकफुल हूँ, और टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हफ्सा मुश्ताक नाइक है। तो आप किसको दोगे श्रेय? मेरे मार्क्स हैं 4, भूल गई। कोई ना। मेरा नाम है हफ्सा मुश्ताक नाइक। जी, तो आप किसको श्रेय देंगे और कितने नंबर लेके आए? मेरे मार्क्स है 470, परसेंटेज है 94%। मैं सबसे पहले ऑलमाइटी अल्लाह जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, आफ्टर दैट माई पेरेंट्स जिनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लॉकडाउन में भी, और फिर टीचर हमारे स्कूल, एमडी सर, वाइस प्रिंसिपल सर, जिनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लॉकडाउन में भी, हमें नोट्स प्रोवाइड किया, हमारी ऑनलाइन क्लासेस एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ। अच्छा, मुझे ठीक है।
अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि रिसेंटली अभी मीम्स वगैरह चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे आप, तो उस पर बोलते हैं यार ये पोजीशन लेने वाले तो ऐसे तो हम तो 3 पास हो जाएंगे, ऐसा मतलब मीम्स चलता है, तो क्या सुना आपने कभी? हाँ, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है। तो क्या बताना चाहोगे? वो भी कोई इंसान होते हैं जिनकी ये खूबियाँ होती हैं जोक्स बनाने की, तो हम उनके बारे में क्या कहें। आप क्या बताओ? मैं क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में, मतलब जो जिन्होंने पोजीशन हासिल किया उन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत तो की होगी, तभी जाके वो वहाँ हैं जहाँ मतलब उनको होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये भी बताया करते हैं कि यार पोजीशन लिया है तो ये क्या करेंगे, पोजीशन लेके अब ये क्या करेंगे, क्या बताओ? पोजीशन लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या बोल सकते हैं हम, टॉपर्स हैं तो कुछ मेहनत करके ही आए हैं टॉपर्स, ऐसे ही टॉपर्स नहीं बन जाते हैं। और पोजीशन लेने की बात ये नहीं है कि एवरेज बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, आगे जाके वो भी कुछ कर सकता है अगर उसने मेहनत की। लेकिन टॉपर्स जो हैं, टॉपर्स ने अगर अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी आगे तक तो इंशाल्लाह वो मतलब वो भी कामयाब होते हैं। मेरा कहना यही है कि मतलब ये जो बच्चे हैं ये इनका मतलब टैलेंट ही वही है कि ये जोक्स वगैरह करते हैं तो इनका तो चल जाता है। अब हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं हमारे लिए और चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, मतलब उनकी भी खुशी होनी चाहिए इसमें। तो हम अपने पेरेंट्स को भी नज़र में रख के उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बस अब उनको तो उनका काम ही वही है जोक्स वगैरह करना, हम उनको भी कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं। तो हम भी, लेकिन मतलब अगर वो सीरियस नोट अगर वो कर रहे हैं ये तो वो गलत है, क्योंकि टॉपर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, वो उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि मेहनत करने से ही टॉपर बनता है, ये तो सभी को पता है कि कितनी पास होने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, तो ये फिर पोजीशन लेने के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा। तो अब मुझे बताओ कि मेहनत मेहनत तो दिन में कितनी मेहनत की आप? मैंने पहले तो जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो ऑनलाइन क्लासेस ही लेती थी, तो उसके अलावा कुछ पढ़ती नहीं थी। मुझे मतलब उतना स्ट्रेस नहीं था उन दिनों में। जब हमें डेट शीट का बोलने लगे कि डेट शीट निकलेगी यहाँ पेपर से 2-3 महीने पहले, फिर मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। दिन में कुछ 5-6 घंटे कभी पढ़ती थी, कभी 8 भी पढ़ लेती थी, तो ऐसे पढ़ती थी, अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था। आपने? स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग था हर एक स्टूडेंट के लिए कि अब कैसे पढ़ा जाएगा। तो जब मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मैंने उतना कुछ ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि हो जाएगा आराम से, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम्स को तो हो जाएगा। तो फिर मैंने वो ना, एक तरह से होता है कि अब चलो मास प्रमोशन हो जाएगी तो गिव अप कर देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, वैसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब बुक्स रीड करना, मैं सबसे पहले एनसीईआरटीज़ मैंने अच्छे से पढ़ी और कम से कम 5-6 घंटे तो मैं पढ़ती थी दिन में। मतलब स्टार्टिंग में तो जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत ज़्यादा जाने लगी, तो कोविड की वजह से तो हम भी कुछ टाइम तो पढ़ा ही नहीं, टोटली नहीं पढ़ा मैंने सच में। तो आफ्टर जब अब 3-4 महीने बच गए पेपर्स को तो कुछ टीचर्स बोलने लगे नहीं अब सीरियस हो जाओ, पेपर तो होने ही है, पेरेंट्स भी बोलने लगे। तो फिर उसके बाद अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया और फिर उसी के हिसाब से पढ़ने लगे। तो 3-4 घंटे दिन में, ज़्यादा कुछ नहीं बट 3-4 घंटे दिन में पढ़ती थी मैं। अच्छा, मुझे यार ये बताओ कि बॉयज़ क्यों नहीं दिख रहे हैं इस नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 में, नंबर 4 भी नहीं? अब ये मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आगे हैं, लड़के पीछे हैं, लड़के आगे हैं, लड़कियां पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ज़्यादा मेहनत किया, उन्होंने काम की, ये उसी पे डिपेंड करता है। लड़के भी हो सकते हैं इस पोजीशन पे। यार उन्होंने भी की होगी रात को मेहनत या दिन को मेहनत, लेकिन क्या मतलब कि उनको क्यों नहीं पोजीशन, क्यों नहीं? कोई ऐसे आपका स्टूडेंट मिला, आपका साथी मिला कोई ऐसा कि उसने बोला यार मैंने भी मेहनत की थी यार, लेकिन मुझे पोजीशन नहीं मिली? अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, पर ऐसा नहीं है कि लड़कों ने मेहनत नहीं की, लड़कों ने भी काफ़ी मेहनत की, मगर शायद इस बार लड़कियों का ही लक चल गया। अब लक की भी बात है, लेकिन मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत ही करके एक बच्चा टॉपर बन सकता है। अगर उसको टॉपर बनना है तो उसको मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं है कि लड़कों ने मेहनत नहीं की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। तो ये बात ये नहीं है कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे नहीं आ पाए, वो दूसरी बात है, लेकिन मेहनत उन्होंने भी की। लेकिन क्या पता हमने उनसे ज़्यादा मेहनत की तो हमारी पोजीशंस ऐसी आई। और शुक्र है अल्लाह का कि हम जहाँ आज पहुँचे हैं उस मकाम पे हमें कहीं अल्लाह ऐसा ने तो नहीं कि पहुँचाया। वो घूमते हैं गलियों में या जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें घूमते, उस कारण उनका जो है ये रैंक नहीं ला पाए या पोजीशन नहीं ला पाए? आपको क्या लगता है, आप घर पे रहते हो ज़्यादा टाइम तो आप ज़्यादा पढ़ते हो, इसलिए तो क्या लगता है आपको?
मतलब अगर वो हाँ, ऐसी बात भी है कि लड़के घूमते हैं बाहर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ते नहीं हैं। मतलब लड़कों हमारी क्लास के लड़कों ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन नहीं हो पाई उनकी पोजीशन, तो वो दूसरी बात है। लेकिन हमने जितनी मेहनत की, उन्होंने भी उतनी ही अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स डाले होंगे। अब उनसे अब नहीं हो पाया तो वो दूसरी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ना लड़के लड़कियों से कम हैं और ना ही लड़कियाँ लड़कों से कम हैं। जो अपने इंडिविजुअल एफ़र्ट्स जितने डाले उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्या बात है, आगे बताइए। बॉयज़ और गर्ल्स में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ये सारा हार्ड वर्क है, जिसने जितना किया होता है तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट आता है। अब आपने बोला कि बॉयज़ घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम का ये वेस्ट हो ही जाता है, लेकिन अगर वो उसको मैनेज करे उस तरह से कि मतलब वो घूमे भी, उनका वो भी निकल जाए और वो पढ़े भी, उनका मतलब स्टडी टाइम जो है वो भी मतलब अच्छे से हो जाए, तो मतलब वो भी कर सकते हैं मैनेज। और हार्ड वर्क उन्होंने ज़्यादा किया हो या हमने, तो मतलब ये हार्ड वर्क पे अगर उन्होंने ज़्यादा किया होता तो वो भी होते, उन्होंने अपने तरफ से तो किया ही होगा, और मतलब रिज़ल्ट उनका भी बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल से तो उनका भी बहुत अच्छा है। और मेरा ये मानना है कि घंटे मैटर नहीं करते, घंटे आप कितने घंटे पढ़ो वो मैटर नहीं करते, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आप कितना फोकस्ड होके पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। जैसे अगर हम दिन में 1 घंटा भी पढ़े ना, मैटर ये करेगा कि हम उस 1 घंटे में अपना कितना दे रहे हैं। अगर हम उस 1 घंटे में बेस्ट दे रहे हैं ना, तो वो 1 घंटा भी हमारे लिए बहुत है। राइट, तो मुझे ये बताओ कि घूमने कौन कौन गया ड्यूरिंग कोविड-19, कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला? मैं ड्यूरिंग कोविड-19 में बिल्कुल भी कहीं नहीं गई, घर पे रही, बिल्कुल मतलब SOPs फॉलो किए, ध्यान रखा कि कोई गलती ना हो जाए इस दौरान, पढ़ाई भी की, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, खुश भी रही। ऐसा नहीं है कि दुख में ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। यार तुम तो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगाते होंगे, तो खुशी मेंटेन कैसे करते हो? मैंने कभी भी दुखी होकर पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तभी मैं पढ़ती हूँ। अगर ऐसे मेरा पैशन नहीं होता, मुझ में ऐसी मतलब खुशी है, मुझे पढ़ने से मुझे खुशी मिलती है। कभी मतलब शाम को सोते वक्त किसी की हॉबी होती है रीडिंग, मुझे रीडिंग मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है पढ़ना। मैं यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ना है तो स्ट्रेस से नहीं पढ़ना है। मतलब आप ऐसे पढ़ो कि आपको मज़ा आए पढ़ने में, आपको ऐसा नहीं लगे कि हम कोई बोरिंग काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि हम मतलब इतना इंटरेस्ट से आप पढ़ो कि आपको लगे कि ये सबसे फेवरेट चीज़ है हमारी जो हम ये कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैं भी कहीं मतलब फ़िलहाल तो कहीं नहीं गई, लेकिन मैं कुछ टाइम बीमार हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे जम्मू जाना पड़ा था डॉक्टर के पास पेरेंट्स के साथ। लेकिन उस टाइम को भी मैंने बहुत मतलब पॉजिटिवली मेंटेन किया और मतलब और इतना स्कोर किया। पढ़ाई तो नहीं कर रही? कहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की जम्मू में। मैंने कुछ टाइम ऐसे छोड़ दिया था मतलब बिल्कुल, लेकिन फिर से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया और फिर से वैसे ही पढ़ने लगी जैसे पढ़ती थी। आप कहाँ गए? मैं कहीं नहीं गई थी, हम घर पे ही थे, लेकिन घर पे भी बहुत मज़ा किया क्योंकि सारे साथ में थे, और मतलब कहीं गए नहीं, SOPs फॉलो की, क्योंकि कहीं डर रह जाता था हमारी वजह से हमारे फैमिली मेम्बर कोई इन्वॉल्व ना हो जाए इसमें, तो इसलिए हम घर में ही थे। घर में इंजॉय किया फैमिली के साथ, एक हमें फैमिली टाइम मिल गया, क्योंकि पहले सब अपनी अपनी जगह, मम्मा जॉब, पापा काम पे, तो मतलब टाइम नहीं मिलता था एक दूसरे के साथ। तो इस बार हमने बहुत मज़े किए, फैमिली टाइम था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंजॉय किया। अच्छा मुझे बताओ कि बेसिकली कहाँ से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं गांव एरिया से है, तो आप कहाँ से हो? मैं तो डोडा से हूँ, बेसिकली डोडा। मैं भी डोडा से हूँ, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के पास में रहती हूँ। मैं भी डोडा से ही हूँ, यहीं साथ में भरत रोड डोडा। अच्छा, तो आज डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मेहनत की है, गांव वाले ऐसे तो ज़्यादातर गांव वाले दिखते थे मेहनत करते। चलो अच्छी बात है, मेहनत की बात, हर बात पे मेहनत ही वर्ड आ रहा था सामने, और सही बात है कि कुछ भी चीज़ करने के लिए सभी को पता है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इसमें भी मेहनत लगती है, तो ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इस काबिल बने तो इसमें भी मेहनत लगी है, तो हर चीज़ मेहनत से ही होती है। और उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्या टिप्स दोगे लास्ट में? मैं ये दूंगी उनको टिप के नोट्स अपने बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स बहुत हेल्प करते हैं इन टाइम्स में जब आपको कोई मतलब गाइड नहीं होता है। अपने नोट्स से इंसान बहुत इजीली पढ़ पाता है, अपने थॉट्स होते हैं अपने नोट्स में। और ये बोलूँगी कि
पढ़ाई को भी साथ साथ चलाना चाहिए, हर चीज़ के साथ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी कि हम मेंटल ही हो जाए। फिर हमने पढ़ाई भी करनी है, खुश भी रहना है, अपनी फैमिली को टाइम भी देना है। तो ऐसे ही जो है लाइफ गोज़ ऑन। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस गलतफ़हमी में मत रहो कि हमारी मास प्रमोशन होगी या कोविड की वजह से कुछ और हो जाएगा। मतलब हमारा भी सिलेबस रिड्यूस हुआ, उससे भी हमें मतलब बहुत रिलीफ मिला हमें। लेकिन आप लोग खुद अपने मतलब बुक्स रीड करो, एनसीईआरटीज़ पढ़ो, जितने एफ़र्ट्स डाल सकते हो उतने एफ़र्ट्स डालो। क्योंकि जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं ना, मतलब जो वो करते हैं, जितनी मेहनत वो आपके लिए करते हैं, आपको भी चाहिए कि आप अपना 100% देके एक अच्छा रिज़ल्ट उनको दे पाओ। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा नोट्स वगैरह खुद से प्रिपेयर करने चाहिए, वो हमने भी किए थे, वो करना चाहिए। और कभी भी होप को लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर एक बंदा सोचेगा कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है, तो वो कर लेगा। और मतलब ये भी ध्यान में रखना होता है अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का, मतलब उनकी कितनी होप्स जुड़ी हुई है हमसे, तो वो बंदा सोचेगा तो वो कर लेगा। और मतलब ये नहीं है कि जैसे इन्होंने भी कहा था कि मतलब हमें इतने घंटे पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ना है, मतलब जितना भी पढ़ना है, जितने भी टाइम आप 2 घंटे दो, हाँ बिल्कुल, ये दिल से पढ़ो तो हो जाता है। कोई मतलब उतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। कोई बोलेगा कि अब जैसे हम टॉपर्स हैं तो हम पूरे दिन पढ़ते हैं, हम भी पूरे दिन नहीं पढ़ते, हम भी मतलब हम फैमिली के साथ इंजॉय भी करते हैं, हम अपना मतलब हम भी ये सारी गेम्स वगैरह सब कुछ करते हैं, बट हम पढ़ाई को भी साथ साथ लेते हैं। और मतलब हम दिल से पढ़ते हैं उतने टाइम, मतलब जितने टाइम हो जाता है हमारा। तो कोई बोले हम पढ़ते ही रहते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं पूरे टाइम, तो अगर हम कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं होती, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर हमारे में होगा वो कि हमें करना ही करना है, तो वो कर लेगा बंदा, बस। मोटिवेशन भी मतलब ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अगर बातचीत की बात की जाए तो क्वेश्चन आंसरिंग की बात की जाए तो क्वेश्चंस तो बहुत हैं और टाइम भी इनके पास बहुत है, लेकिन क्या करें कि इंटरव्यू का टाइम ही इतना है कि ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। तो सही है कि क्वेश्चंस तो बहुत थे, लेकिन फ़िलहाल अब इजाज़त देते हैं क्योंकि टाइम हो गया, भूख लगी होगी इनको भी। तो आप यूँ ही द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े रहें।